हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैनेजमेंट में वातावरण विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे, एनवायरनमेंट एनालिसिस के बारे में। आप सभी को पता है कि कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसके जो आसपास का जो वातावरण है उससे वो कार्य प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। तो जब कभी भी कोई भी प्रबंधक, कोई भी संस्था जब कोई कार्य करती है तो उसके आसपास का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसका एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि एनवायरनमेंट जो एनालिसिस है वो कैसे की जाती है और इसको प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। तो प्रत्येक व्यावसायिक संस्था अपने वातावरण में कार्य करती है। प्रत्येक संस्था अपने संपूर्ण वातावरण की एक इकाई है। इस संपूर्ण वातावरण के अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक, तकनीकी घटक है तथा अनेक सामाजिक आर्थिक संस्थाएं हैं। ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा प्रभावित होते भी हैं। तो व्यावसायिक संस्था के इस संपूर्ण वातावरण के घटकों को संगठनात्मक वातावरण भी अपन इसको कहते हैं। प्रबंधकों को अपनी संस्था के वातावरण का विश्लेषण करना पड़ता है। वातावरण विश्लेषण में वातावरण के विभिन्न घटकों एवं उसकी विभिन्न शक्तियों एवं उन सब का किसी संस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना भी इसमें सम्मिलित होता है। तो वातावरण विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वातावरण में किसी संस्था के लिए उपलब्ध अवसरों एवं व्याप्त संकटों का जाना एवं समझा जाता है। इस हेतु वातावरण के संबंध में अनेक तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों आदि का संकलन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है। अब वातावरण विश्लेषण को प्रभावित करने वाले घटक, सबसे पहले इसमें आता है संस्था का आकार। संस्था का आकार वातावरण विश्लेषण के रूप में एवं विधियों सभी को प्रभावित करता है। बड़ी संस्था बड़े बड़े उपक्रम एवं बड़ी जोखिम युक्त परियोजनाएं संचालित करते हैं। फलस्वरूप उनके कार्यों को वातावरण के अनेक घटक एक साथ प्रभावित करते हैं। उन्हें उन सभी घटकों को समझना एवं समुचित प्रत्युत्तर देना आवश्यक होता है। किंतु दूसरी ओर छोटी संस्थाओं के साथ ऐसी कोई गंभीर स्थिति उसमें नहीं होती है। तो जो संस्था का जो आकार है, उस आकार का भी, जो आकार के हिसाब से भी वो वातावरण उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है व्यवसाय की प्रकृति। वातावरण का विश्लेषण संस्था की वर्तमान एवं भावी क्रियाओं से भी प्रभावित होता है। जिन संस्थाओं का कार्य साधारण प्रकृति का है और वे उसको विस्तार देना भी नहीं चाहती है, उन्हें अपने वातावरण के विश्लेषण में कोई विशेष कठिनाई नहीं आती है। इसके विपरीत जिनका व्यवसाय एवं उत्पाद जटिल होता है, उन्हें अपने वातावरण के विश्लेषण एवं निदान में बहुत कठिनाइयाँ आती है। नेक्स्ट है संस्था की आयु। एक पुरानी संस्था का व्यवसाय जमा हुआ होता है, उसने प्रबंधक एवं कर्मचारी भी उसमें अनुभवी होंगे। फलस्वरूप उन्हें अपने वातावरण का विश्लेषण करने एवं उसे समझने में कोई विशेष असुविधा नहीं होती है। इसके विपरीत किसी नई संस्था को अपने वातावरण का अध्ययन एवं विश्लेषण करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें बहुत ही व्यापक व्यवस्था करके वातावरण को समझना होता है। भौगोलिक कार्य क्षेत्र। संस्था का भौगोलिक कार्य क्षेत्र जितना अधिक विस्तृत होता है, वातावरण के अध्ययन एवं विश्लेषण में अनेक कठिनाइयाँ आती है। उन्हें तो राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का भी अध्ययन करना पड़ता है। किंतु एक छोटी एवं स्थानीय संस्था को
ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। उसके सामने वातावरण की चुनौतियां भी सीमित होती है और वातावरण का विश्लेषण भी सीमित रूप में ही उसको करना पड़ता है। प्रबंधकों की क्षमता। जो प्रबंधक प्रोफेशनल है, पेशेवर है, क्षमतावान है, वे वातावरण के अध्ययन एवं विश्लेषण में गहरी रुचि लेते हैं। वे अपने निर्णय ऐसे अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर ही करना पसंद करते हैं। अन्य प्रकार के प्रबंधक एवं अन्य प्रकार से ही निर्णय एवं प्रबंध करते हैं। तो कई बार प्रबंधकों की जो व्यक्तिगत योग्यता होती है वो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में लिया था कि प्रबंध एक कला भी है, तो जो प्रबंधकों की जो व्यक्तिगत क्षमता जो होती है वो भी इसको प्रभावित करती है। अगर वो व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है और परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेने की क्षमता अगर उसमें है तो वो उस हिसाब से उसमें उसका समायोजन करके और परिस्थिति के अनुकूल जो नीति है या जो प्लानिंग है उसको बना लेता है और अपना काम जो है वो समय पर कर लेता है। तो प्रबंधकों की जो क्षमता है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है इसमें, प्रबंध में। नेक्स्ट है प्रबंधकों की विचारधारा। प्रबंधकों की विचारधारा भी वातावरण विश्लेषण के क्षेत्र एवं प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कुछ प्रबंधक पुरातन विचारों से प्रभावित होते हैं और वह मानते हैं कि जो होना है होकर रहेगा, अतः वे वातावरण विश्लेषण कर भविष्य को जानने एवं समझने का प्रयास करना ठीक नहीं समझते हैं। किंतु दूसरी ओर कुछ प्रबंधक ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि हम चाहेंगे वैसा ही होगा तथा हम किसी भी बात को भगवान भरोसे नहीं छोड़ते। ऐसे प्रबंधक वातावरण विश्लेषण एवं अध्ययन पर बहुत ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है वातावरण की चंचलता। वातावरण परिवर्तनशीलता को सभी स्वीकार करते हैं तथा उसकी अपेक्षा भी करते हैं, किंतु वातावरण की जो वोलेटिली है, चंचलता है, उसको कोई भी सहज रूप में स्वीकार नहीं करता है। अतः जब वातावरण में बहुत अधिक चंचलता होती है तो उसका बहुत ही सावधानी से अध्ययन एवं विश्लेषण करना पड़ता है। सामान्य गति से होने वाले परिवर्तनों की स्थिति में वातावरण का विश्लेषण सहज रूप से कर लिया जाता है। नेक्स्ट है संस्था का प्रभाव। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि वातावरण तो सभी संस्थाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, किंतु कोई भी संस्था संपूर्ण वातावरण को नहीं के बराबर प्रभावित करती है। किंतु इसका एक अपवाद ये है कि एक अकेली बहुत प्रभावी संस्था भी संपूर्ण वातावरण की बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित भी कर सकती है। अतः ऐसी बड़ी संस्था को वातावरण विश्लेषण एवं अध्ययन में बड़ी कठिनाई नहीं आती है। वह स्वयं वातावरण का निर्माण करती है तथा उसे दिशा दे सकती है, किंतु अल्प एवं मध्यम प्रभाव वाली संस्थाओं को वातावरण की हवा के साथ चलना होता है। अतः उन्हें वातावरण के अध्ययन पर ध्यान देना पड़ता है। तो प्रबंध में एनवायरमेंट एनालिसिस जो है, वातावरण विश्लेषण है, वो एक महत्वपूर्ण है। तो जब कभी भी नियोजन प्लानिंग किया जाता है या कॉरपोरेट नियोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, तो उस समय आसपास के वातावरण का जो विश्लेषण है वो अवश्य किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।